अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ न्यूज़। तो ये सारी न्यूज़ मैं उर्दू में पढ़ूंगा और आपने सुननी है सारी की सारी। अब देखें कि चीन की सालिसी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान माहिदा इंडिया के लिए फ़ायदा मंद या नुकसानदेह। इंडिया अमेरिका और इसराइल को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है, मगर वो सऊदी अरब और ईरान के साथ न सिर्फ ताल्लुकात रखना चाहता है बल्कि ऐसा करने में कामयाब भी है। मगर इस मुआहदे में चीन की सालिसी इंडिया को क्यों परेशान कर रही है, एक घंटा कवर। ये देखें, अगर आप भी ये न्यूज़ यहाँ पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताया करें। मैं आपको एक एक न्यूज़ पढ़ के सुनाया करूँगा और सारी पहले देखा करूँगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वही मैं आपको सुनाया करूँगा, वही मैं आपको दिखाया करूँगा। तो ये देखें, ये सारी की सारी नीचे ये आ रही हैं। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वाली जो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये देखें, तोशा खाने में की जो घड़ी थी, तोशा खाने की जो घड़ी थी, वो देखें किधर आ गई है। देखें, बी एम डब्ल्यू 760 ली, बी एम डब्ल्यू तोशा खाने, बी एम डब्ल्यू पाइन एप्पल के ये डब्बों तक सबसे ज़्यादा और महंगे तोहफे किसने हासिल किए, किसने हासिल किए जी ये हमें भी बताएं। देखें, वाकई हुकूमत ने पाकिस्तान में सरकार सतह पर मसूल होने वाली तोफ़ाइफ यानी तोशा खाने के 21 साल का रिकॉर्ड जारी किया गया, जिसमें 2022 से 2023 तक वजीर आजम, सदर, अरबी रुकेट, सहाफ़ियों समेत आला ओहदों पर फाइज अफराद को मिलने वाले तोहफों की एक तफसीली फुर्सत दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हदायत पर काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इस रिकॉर्ड के मुताबिक तोशाखाने में गाड़ियाँ, घड़ियाँ, लैपटॉप्स, आईफोन, बेडशीट्स भी देते हैं इधर, बेडशीट्स भी। और यहाँ तक के शशे खोरो जैसे काफ़ी सरी लिंकन चाय और अरब कहवा कप भी बतौर तोहफा वसूल किए गए। अगर क्या फुर्सत में ये नहीं बताया गया कि कौन सी चीज़ किस मुल्क से आई थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सुनने वाली बात ये है कि हमें ये नहीं उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ किस जगह से आई थी और किस मुल्क से आई थी। हमें बस ये बताया गया कि ये चीज़ यहाँ से आई है और उसको तोशा खाने पे नहीं, अपने घर पे ले जाया गया, अपने घर पे ले जाया गया। मगर ये ज़रूर बताया गया कि इस ओहदों ने कितने पैसों के ओजस इस चीज़ को तोशा खाने से हासिल किया। अच्छा जी, अब आगे ये भी बात साबित की गई है कि इन्होंने तोशा खाने से वो चीज़ खरीद ली। अब ये को क्यों खरीदी, किस वजह से खरीदी, ये तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इन्होंने क्यों खरीदी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक तोहफे हासिल करने वालों में सबक सदर परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और ममनू हसीन जैसे साबिक वजीर आजम, शौकत अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान के नाम शामिल हैं। तो ये जो सारे वजीर आजम जो बन के हमारे मुल्क में आई हैं, इन सारों के ही नाम इसमें शामिल हैं। तो क्या ये सच बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये न्यूज़ कैसी है, ये मैं आपसे पूछूंगा, ये मैं आपसे पूछूंगा। और अब हम जाते हैं किसी दूसरी चीज़ की तरफ, दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। ये तो हमारा एक मुकम्मल सेक्शन हो गया है। इसके बाद हम आला से आला दर्जों पर जाएंगे और आला से आला न्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे। अब कोयटा में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद, कोयटा में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ आपके लिए सुनना इतनी ही ज़रूरी है जितना आप बैठे हैं। तो कोयटा में अब देखते हैं कि हम कोयटा किस तरह जा सकते हैं। कोयटा के लिए हमें जाना पड़ेगा। कोयटा में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मंडियाँ जब जिब्रश होता है तो इस एक के बजाय दो बार नीलामी करनी पड़ती है। ये देखें जी, ये देखें, ये कश्तियों पे किस तरह जाते हैं और किस तरह अपनी जान को खतरे में डालते हैं, पानी के अंदर गिरते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं पता। इनको सिर्फ ये पता है कि हम कोयटा किस तरह जाएंगे, शहर बलोच ये हमें बता रही हैं इधर से। तो मैं आपको ये सारा वाक़या यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी पट्टी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अब देखिए मेरे साथ, रुकिए। आखिरी दफ़ा में मैंने टूटी गाड़ी में 14 बंदे बिठाकर चेक पोस्ट पार की थी। और अगर छोटी उम्र के लड़के वगैरह हों तो हम 19 तक लोग भी बिठा लेते हैं। जब तक गैर कानूनी तरीके से ले जाने की हो तो फिर बात इंसानियत से बहुत आगे निकल जाती है। वाकई निकल जाती है अगर गैर कानूनी जाना हो तो। इसमें तो कोई शक नहीं कि गैर कानूनी जाना इतना ही मुश्किल है जितना कि
میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ صوبہ دارالحکومت صوبہ دارالحکومت کوئٹہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پنچ کے پائی کے علاقے میں بی بی سی کی ٹیم سے ملاقات کرنے والے ایک انسانی سمگلر نے بات چیت کا آغاز کچھ اس طرح کیا۔ ملاقات کے آغاز کے قبل ہی وہ ہمیں بتا چکے تھے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہمیں نہیں دے سکتے، اور اگر اس 1 گھنٹے کے درمیان انہوں نے مرتبہ ہمیں اس کی شناخت یا چہرہ کسی طور پر ظاہر نہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ ہے اتنی پٹی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اگلا بتاؤں گا۔ کوئٹہ میں موجود اس انسانی سمگلر کا پتہ ہمیں یورپی ملک بیلجیم میں مقیم ایک ایجنٹ نے فراہم کیا تھا۔ یہ اتنا آ گیا۔ رابطہ کرنے کے بعد اس ایجنٹ نے ہمیں 5 پائی کے ایک وسیع علاقے میں پہنچے اور کہا جہاں ہمیں ایک اور علاوہ اس علاقے میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں کری جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی اگر آپ ہماری نیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے کام کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت بہت شکریہ، یہاں پر آئے ہماری نیوز دیکھیں اور ہم آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ تو میری پہلی نیوز تھی جو مجھے اتنی ہچکچاہٹ وغیرہ ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس سے بھی اچھی نیوز بناؤں گا اور آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ آپ نے ٹینشن بالکل نہیں لینی۔ اگر آپ کو کچھ بھی برا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں اس سے اچھا آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ اللہ حافظ۔